जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। ये वही जोधपुर की धरती है जहां पर एक निर्दोष 86 वर्षीय संत को पिछले 12 वर्षों से निर्दोष होते हुए भी इस जोधपुर की जेल में एक कैदी की तरह रखा गया है। इसलिए बाबूजी दोषी माने जा रहे हैं कि बाबूजी ने जगह जगह पर बाल संस्कार केंद्र चलाए, बाबूजी ने दिव्य शिशु संस्कार कार्यक्रम चलवाया, बाबूजी के द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाया गया। सरकार वोट बैंक अपना इकट्ठा करने के लिए, वोट बैंक में अपने वोट जमा करने के लिए दिन रात यही दावा करती है कि हमारी सेवा सिर्फ जनता के लिए है, हम दिन रात जनता की सेवा में हाजिर हैं। अब यही जनता जब दिन रात यही मांग कर रही है मुझे बाबूजी निर्दोष हैं, तो उनकी एक आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। ऐसा क्यों? बाबूजी के ऊपर जो एक लड़की ने आरोप लगाया है बेबुनियाद है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। विदाउट एविडेंस देयर इज नो केस। इसके पीछे या तो फिर मल्टीनेशनल कंपनीज हो सकती हैं या फिर सरकार हो सकती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती बाबूजी बाहर आए। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी उनके अंडर में जितनी भी कंपनीज चल रही हैं, जोधपुर की धरती, ये वही जोधपुर की धरती है जहां पर एक निर्दोष 86 वर्षीय संत को पिछले 12 वर्षों से, आप ध्यान से सुनिए, 12 वर्षों से निर्दोष होते हुए भी इस जोधपुर की जेल में एक कैदी की तरह रखा गया है। उद्देश्य से रखा गया है कि उन्होंने मतलब इतना दैवी कार्य कर लिए, इतना पूरे जन जन तक पहुंचकर, आज अगर बाबूजी अहमदाबाद में हैं तो शाम को दिल्ली हैं, अगर शाम को दिल्ली हैं तो अगली सुबह बाबूजी दूसरी जगह पर हैं। क्यों? सिर्फ जन जन तक एक सनातन संस्कृति का उपदेश पहुंचाने के लिए, एक जनता को, हमारी जो भारत की जनता है उनको जागरूक करने के लिए कि हिंदू सनातन संस्कृति से ही जुड़ के रहिए। इसलिए बाबूजी दोषी माने जा रहे हैं कि बाबूजी ने जगह जगह पर बाल संस्कार केंद्र चलाए, बाबूजी ने दिव्य शिशु संस्कार कार्यक्रम चलवाया, बाबूजी के द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाया गया, बाबूजी के द्वारा युवा सेवा संघ चलाया गया, और तो और बाबूजी के द्वारा महिला उत्थान मंडल चलाया जा रहा है। महिला उत्थान मंडल के ही ये इस तहत आप ये देख रहे हैं कि हजारों महिलाएं आज सड़कों पर उतरी हैं। किस लिए? कि एक निर्दोष संत को 12 वर्षों से जेल में रखा गया है। क्या यही बुद्धिमानी है सरकार की? जब सरकार वोट बैंक अपना इकट्ठा करने के लिए, वोट बैंक में अपने वोट जमा करने के लिए दिन रात यही दावा करती है कि हमारी सेवा सिर्फ जनता के लिए है, हम दिन रात जनता की सेवा में हाजिर हैं। अब यही जनता जब दिन रात यही मांग कर रही है मुझे बाबूजी निर्दोष हैं, तो उनकी एक आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। ऐसा क्यों? यही हमारा सवाल है इस सरकार से कि कब ये सरकार के कान में जू रहेंगे, कि कब सरकार के कान खुलेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आज नहीं तो कल बाबूजी तो निर्दोष साबित होकर आएंगे ही, लेकिन सरकार की जो हालत होगी ना, सरकार को जिस संत के आशीर्वाद से सरकार को इतना ऊपर उठी है ना सरकार, उसी संत का अगर एक बार बाबूजी ने प्रकोप दिखाया ना, सच कह रही हूँ, जिस दिन बाबूजी के मन से हाय निकली ना इस सरकार के लिए, तो वो अब किसी भी उस कुर्सी पर रहेगी नहीं, वो वहीं से गिर जाएगी। काफी गंभीर आरोप लगे, एक लड़की ने काफी गंभीर आरोप लगाए। बाबूजी के ऊपर जो एक लड़की ने आरोप लगाया है बेबुनियाद है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। विदाउट एविडेंस देयर इज नो केस। अगर केस बाबूजी के ऊपर लगाया गया है तो ये कॉन्स्पिरेसी है। अगर इस कॉन्स्पिरेसी के तहत बाबूजी को अंदर किया गया है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे या तो फिर मल्टीनेशनल कंपनीज हो सकती हैं या फिर सरकार हो सकती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती बाबूजी बाहर आए। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी उनके अंडर में जितनी भी कंपनीज चल रही हैं, जितने भी जैसे अब बाबूजी ने क्या करवाया, बाबूजी नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए बोलते हैं, सबकी शराबें छुड़वाते हैं, नशा छुड़वाते हैं, और तो और बाबूजी ने युवा सेवा संघ, जहां युवा पाश्चात्य संस्कृति के तहत भटक रहा था, वहीं बाबूजी ने युवा सेवा संघ चलाया, और आज जगह जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमारी एक पुस्तक है दिव्य प्रेरणा प्रकाश, उसका हम लोग अभियान चलाते हैं। तो ये सब बाबूजी के देवी कार्य हैं, इसको तो सरकार सब भूल ही गई है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।